हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका चैप्टर मित्रा में। मैं उत्सव आज आपके सामने लेकर के आया हूँ नेचर ऑफ रूट्स टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.3 जो एनसीईआरटी में जो आपका सॉल्व होगा। उसके लिए मैं पहले इस सेशन में थ्योरी बताने वाला हूँ। उसके बाद थ्योरी बताने के बाद एक एक क्वेश्चन, चाहे एग्जाम्पल हो चाहे आपका एक्सरसाइज और एग्जाम्पल, दोनों के सारे क्वेश्चंस को मैं यहां पर डील करने वाला हूं। सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हम लोग बारी बारी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन का बिना वक्त जाए किए। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आ, आपको पता है बच्चों कि जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। यस और नो होता है। अब इसको सॉल्व करने के बाद एक्स का दो वैल्यू आता है। एक्स का दो वैल्यू आता है ना, आपने देखा होगा दो वैल्यू, मैक्सिमम दो वैल्यू रहता है। ये दोनों वैल्यू कैसा रहता है? ये दोनों वैल्यू या तो हो सकता है कि अलग अलग, ठीक है, या तो हो ये दोनों वैल्यू अलग अलग हो, या तो ये दोनों वैल्यू सेम आ जाता है, या तो ये दोनों वैल्यू जो है ये निकलता ही नहीं रहता है। ठीक है, यानी रियल नंबर रहता ही नहीं, इमेजिनरी नंबर बन जाता है। ठीक है, तो ऐसे केस में पहले रियल और इमेजिनरी नंबर आपको पता होगा बच्चों। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर मैंने चैप्टर 1 में अच्छे से आपको नंबर सिस्टम में बताया था, आप जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो रियल नंबर है, ये रियल नंबर, दो रियल नंबर अलग अलग आएगा कि दोनों सेम टू सेम आएगा, या रियल नंबर आएगा ही नहीं, ये पता करने के लिए आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करिए, ये जो x का कोफिशियंट है ना b, इसका स्क्वायर कर दीजिए, उसमें से -4ac कर दीजिए। -4 इंटू ए कौन है, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, और c कौन है, कांस्टेंट टर्म। अगर ये कर निकालने के बाद अगर इसका वैल्यू जीरो से बड़ा है, अगर इसका वैल्यू क्या हो बच्चों, जीरो से बड़ा हो, तो आप समझ जाइएगा कि इसका दो डिस्टिंक्ट रूट होता है, दो डिस्टिंक्ट रियल रूट होता है इसका। ठीक है, दो डिस्टिंक्ट रियल रूट होता है बच्चों। और अगर 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 इसका वैल्यू जीरो से बड़ा ना आकर के जीरो के बराबर आ जाए, जीरो के बराबर, अगर इसका वैल्यू जीरो के बराबर आ जाए, तो आप समझिएगा इसका जो ये रूट है वो इक्वल रूट है। अगर 5 आ रहा है एक का, तो दूसरा का भी 5 आएगा, यानी अल्फा और बीटा दोनों ही 5 हो गया। ठीक है, और अगर इसका वैल्यू जीरो से छोटा हो जाए बच्चों, जीरो से छोटा हो जाए, तो ऐसे केस में इसका रूट रहता ही नहीं है रियल। ठीक है, ऐसे केस में इसका रियल रूट नहीं रहता है, इमेजिनरी नंबर रहता है। कैसा रहेगा इमेजिनरी नंबर, रूट के अंदर कहीं पर है ना माइनस में नंबर आ जाएगा, तो माइनस में नंबर आ जाएगा तो बाहर निकलेगा ही नहीं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया नो रियल रूट्स। ठीक है, अब इसको हम लोग बारी बारी एग्जाम्पल के हिसाब से सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के तर्ज पर हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्या करा बच्चों, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। पहले क्या कहा इसने कि पहले आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। अच्छा बच्चों, ये जो था, ये जो हमने बी स्क्वायर -4ac निकाला, दरअसल इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू, अगर डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर -4ac, ठीक है, डी स्क्वायर यानी डी मतलब क्या, बी स्क्वायर -4ac, अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जीरो से बड़ा होता है तो टू इक्वल रूट्स होता है, टू अनइक्वल रूट्स होता है। क्या होता है बच्चों, टू अनइक्वल रियल रूट्स होता है। ठीक है, अगर डी का वैल्यू जीरो के बराबर आ जाए तो ऐसे केस में दो इक्वल रूट्स होता है, दो इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, और अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जीरो से छोटा हो जाए तो अनइक्वल रूट्स आता है, सॉरी नॉट रियल रूट्स आता है, नॉट रियल रूट्स, यानी कि इमेजिनरी रूट्स आ जाता है, इमेजिनरी रूट्स आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो और इससे पहले कि आगे हम लोग एग्जांपल की तरफ चले, उससे पहले एक और चीज देखिए। इंसर्ट न्यू स्लाइड। हाँ, अब एक क्वेश्चन पहले हम लोग उठा लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पहले हम लोग एग्जांपल 7 जो दिया है इसी के क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। तो चलिए एग्जांपल ही सॉल्व करते हैं। क्या कहा है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या होता है बच्चों, बी स्क्वायर -4ac। चलिए सॉल्व करते हैं। यहां देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहां पर बी क्या दिख रहा है बच्चों, -4 दिख रहा है, तो -4 का स्क्वायर -4ac, ए क्या दिख रहा है बच्चों, ए दिख रहा है 2, तो 2 लिख दिया, और सी क्या दिख रहा है बच्चों, +3। ध्यान देना है, साइन के साथ लिखना है। ठीक है, 3
-4 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 16, और इसको सॉल्व करके क्या होगा 4 2 जा 8 8 3 जा 24, -24 सॉल्व करके क्या आएगा बच्चों -8 आएगा। अब एक बात बताइए आप, एक बात बताइए, क्या है डी का वैल्यू क्या है 0 से छोटा है, तो क्या इसका इक्वल रूट होगा, तो हम लोग क्या कहेंगे हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स, इट्स रूट्स आर नॉट रियल, के रूट्स रियल नहीं है। ठीक है, चलिए कोई क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, जिसमें रूट्स हो, जिसमें इक्वल रूट्स या नहीं तो आपका डी का वैल्यू 0 से बड़ा या तो 0 के बराबर हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेते हैं अपने मन से कोई भी क्वेश्चन, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब कायदे से इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 आता है, 4 1 जा 4, अगर हम लोग बीच में दे दे तो अपना काम हो जाएगा 4x प्लस x प्लस 2। ठीक है, 2x को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा x प्लस 2, यहां कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन लिया, x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी 2x प्लस 1 और x प्लस 2 कॉमन निकल गया, यानी x का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, आइदर इसके हिसाब से देखें तो x का वैल्यू आ गया -1/2 और इसके हिसाब से देखें x का वैल्यू आ गया -2। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर हम लोग को कहेंगे डिस्क्रिमिनेंट के हिसाब से इसको सॉल्व करके दिखाओ, जब डिस्क्रिमिनेंट हम लोग निकाल ही रहे हैं तो इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम लोग के पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्या है वो डायरेक्ट फॉर्मूला, चलिए उसको देखते हैं, फिर से क्वेश्चन लिख देते हैं इसको, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम लोग डी निकाल लेंगे, डी क्या हुआ बच्चों b स्क्वायर माइनस 4ac, b क्या है बच्चों 5 है प्लस 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4ac, a क्या है बच्चों 2 और c क्या है 2, कितना हो जाएगा 25 माइनस 4 4 जा 16, कितना आएगा बच्चों 9 आएगा। साफ दिख रहा है कि डी का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा है, इसका मतलब इसके अनइक्वल रियल रूट्स हैं, अनइक्वल रियल रूट्स हैं। तो चलिए अब हम लोग अनइक्वल रियल रूट्स को निकालेंगे एक डायरेक्ट फॉर्मूला के हिसाब से। डायरेक्ट फॉर्मूला के हिसाब से x बराबर होता है बच्चों -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। इसको आपको मेमोराइज कर लेना है, अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, x बराबर क्या होगा, यानी जो आपका इक्वल रूट्स होगा वो 2 होगा, एक तो -b, एक बार प्लस देकर के रूट अंडर डी बाई 2a देना है, एक बार -b, एक बार माइनस देकर के रूट अंडर डी देकर के -2a देना है। ठीक है, तो चलिए इस पर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, x बराबर -b, b क्या है बच्चों, b है यहां पर +5, तो -b देने के लिए बोला तो यानी b +5 दे दिए ब्रैकेट में, फिर यहां दिए प्लस माइनस रूट अंडर डी, डी का वैल्यू कितना आया बच्चों 9 आया है, तो हम लोग यहां क्या पुट कर देंगे 9 बाई 2a, 2 इंटू a का वैल्यू क्या है बच्चों 2 है, तो 2 हम लोग दे देंगे यहां पर 2। ठीक है, चलिए -5 इसको सॉल्व करके क्या निकलेगा बच्चों 3 निकलेगा बाहर, प्लस माइनस 3 बाई, ये सॉल्व करके कितना हो गया 4। तो एक बार क्या करेंगे, एक बार +3/4 दे देंगे और एक बार -3/4 दे देंगे। ये सॉल्व करके कितना आएगा बच्चों -2/4 और ये सॉल्व करके कितना आएगा बच्चों -8/4। इससे ये कट गया 2 बार में, इससे ये कटा 1 से बार में 2 बार में, यानी -1/2 और 2। देखिए क्या यही वैल्यू हम लोग निकाले थे, सॉरी यहाँ -2, क्या यही वैल्यू हम लोग निकाले थे जब हम लोग है ना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के हिसाब से सॉल्व कर रहे थे। देखिए x का वैल्यू -1/2 और x का वैल्यू -2, -1/2 एंड -2, क्या वही चीज है यहाँ पर -2 एंड -1/2, आ रही बात समझ बच्चों। तो ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, इस फॉर्मूला के हिसाब से आपको बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और अच्छा चलिए इसको देखते हैं कि इसका जो रूट है वो रियल रूट कैसे नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसका भी हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला के हिसाब से देखते हैं। x बराबर क्या होता है बच्चों -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। ठीक है, -b क्या है बच्चों, इसमें बोला नहीं है निकालने के लिए, लेकिन मैं अभी आपको निकाल करके समझाना चाह रहा हूं। b का वैल्यू क्या है बच्चों -4, तो क्या देंगे -4 प्लस माइनस रूट अंडर डी, डी का वैल्यू कितना है बच्चों -8, तो -8 यहां दे दिया बाय 2a यानी 2 इंटू 2। अब यहाँ क्या देखना हम लोग बच्चों, माइनस माइनस जुड़ करके माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया तो प्लस हो गया, यहाँ प्लस माइनस रूट अंडर -8 है बाई 4, 8 का कुछ बाहर निकलेगा। आप कहिएगा कि वहां सर
8 जो है ना वो 2 × 2 × 2 है, तो 2 को 2 बाहर निकाल लेते हैं, 1 को 2 को अंदर रहने देते हैं। नहीं है, इसे नहीं कर सकते हम लोग। यहाँ माइनस भी लगा हुआ है बच्चों, माइनस कैसे निकलेगा बाहर? माइनस कभी भी ब्रैकेट रूट के अंदर से बाहर नहीं निकल सकता है, इसलिए ये क्या है, इमेजिनरी नंबर है। दो रूट तो निकला इसका, कौन कौन निकला? एक बार 4 प्लस रूट अंडर -8/4, और दूसरा क्या, 4 माइनस रूट अंडर -8/4। ये दोनों ही क्या है, इमेजिनरी नंबर है बच्चों, ये रियल रूट नहीं है। ठीक है, ये रियल रूट नहीं है। आ रही बात समझे बच्चों? चलिए नेक्स्ट, अगला जो एग्जांपल दिया आपके एनसीईआरटी में, क्या कर रहा है, अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड, अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड, a pole has to be erected at a point on the boundary of a circular park of diameter 13 मीटर। ये सर्कुलर पार्क है, इसका डायमीटर कितना है बच्चों, 13 मीटर। सर्कुलर पार्क इसका डायमीटर कितना है, 13 मीटर। ठीक है, दिख रहा है? ये सर्कुलर पार्क इसका डायमीटर क्या है बच्चों, 13 मीटर। ठीक है, 13 मीटर, यहां से यहां तक। और क्या कर रहा है, अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री, बाउंड्री पर किसी पॉइंट पर हमने एक पोल खड़ा कर दिया, यहां पर हमने एक पोल खड़ा कर दिया। ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है पी है, पोल खड़ा कर दिया इन सच ए वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट। दो गेट है, एक ए गेट है और एक बी गेट है, दोनों ही अपोजिट है एक दूसरे से, डायमेट्रिकली अपोजिट है, यानी डायमीटर खींचेंगे तो एक पॉइंट पर बी है और एक पॉइंट पर ए है। ठीक है, ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर। देखिए ध्यान दीजिए क्या कहा कि इन सच ए वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट्स ए एंड बी ऑन इट्स बाउंड्री इज 7 मीटर। A pole has to be erected at a point on the boundary of a circular park of diameter 13 meter in such a way that the difference of its distances from the diametrical, अच्छा इसका जो डिस्टेंस है इससे और इससे, ये AP और PB, ये दोनों जो डिस्टेंस है इसमें अंतर है 7 मीटर का। अगर हम इसको x मान लेंगे तो ये हो जाएगा क्या बच्चों, x + 7। नहीं आया बात समझ में? P का B से जो दूरी है और P का A से जो दूरी है, उस दोनों के दूरी में 7 का डिफरेंस है। तो जो छोटा वाला उसको हमने x दे दिया और जो बड़ा वाला दिख रहा है उसको हमने क्या दे दिया, x + 7 दे दिया, तभी तो इस दोनों के बीच में डिफरेंस 7 मीटर का होगा। आना बात समझे बच्चों? और क्या कर रहा है, इज इट पॉसिबल टू डू सो, क्या ये पॉसिबल है करना? इफ यस, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम टू गेट्स शुड द पोल बी इरेक्टेड। क्या ये किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, साफ साफ दिख रहा है कि किया जा सकता है। ठीक है, और कह रहा है अगर किया जा सकता है तो कितने डिस्टेंस पर दोनों गेट है ये निकालना है। तो चलिए इसको देखते हैं। ये देखिए, ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है बच्चों, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ये जो एंगल, ये सेमी सर्किल का एंगल है। आपने 9th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं एक बार और फिर से आपको बता देता हूं। एक सर्किल है बच्चों, एक सर्किल है। ठीक है, उस सर्किल में अगर हम लोग डायमीटर खींच लेते और इस डायमीटर पर एक एंगल बनाते हैं, ठीक है, तो ये जो एंगल होगा ना बच्चों, ये 90 डिग्री का होगा। इसे हम लोग कहते हैं सेमी सर्किल का एंगल। ठीक है, एंगल ऑफ सेमी सर्किल, एंगल ऑफ सेमी सर्किल। सेमी सर्किल है, सर्किल का आधा। अब इस पर, इस पॉइंट और इस पॉइंट से लेकर के आप कितना भी एंगल बना दीजिए, वो सब एंगल क्या आएगा बच्चों, वो सारा एंगल क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। ये सब एंगल क्या है, 90 डिग्री। आ रही बात समझे बच्चों? इसको कहते हैं सेमी सर्किल का एंगल। तो ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ये हो गया क्या बच्चों, 90 डिग्री। अब आपको पता है 90 डिग्री है तो पाइथागोरस हम लोग लगा सकते हैं इसमें, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार देखें तो हाइपोटेनस कौन है, 13 है। ठीक है, यानी ए अल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है ना पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। ए क्या है यहाँ पर, x + 7 का स्क्वायर, और बी क्या है बच्चों, b है x का स्क्वायर, और वहां h क्या है, 13, तो 13 का स्क्वायर। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। x + 7 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए ये a + b का होल स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे, a² + b² यानी 49 + 2ab यानी 14x
फिर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां क्या हो जाएगा 169। एक्स स्क्वायर वाला सॉल्व होकर के हो गया 2x² प्लस 14x प्लस 49, 169 को इधर उठा करके ले आए, 2x² प्लस 14x, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा बच्चों, माइनस 120, 220 आएगा ना। ठीक, अब इसमें से 2 कॉमन लेकर के हटा देते हैं, 2 कॉमन लेकर के हटा देंगे तो क्या होगा, x² प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0, यानी x² प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0/2 यानी 0। ठीक है, यानी अपने पास आ गया x² प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है बच्चों। ठीक है, अब सॉल्व करने के लिए हम लोग नए तरीके से सॉल्व कर देते हैं, क्या दिक्कत है। x बराबर क्या होता है बच्चों, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। वो तरीका तो आता है आप लोग को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का, आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो माइनस बी, व्हाट इज माइनस बी बच्चों, माइनस बी इज, कहां गया, माइनस बी इज 7 है, 7 है प्लस 7, तो क्या देंगे, माइनस प्लस 7 प्लस माइनस रूट अंडर डी। डी जो होता है बच्चों b² माइनस 4ac होता है, इसका फॉर्मूला पता होगा आपको, इसको पहले हम लोग साइड में सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर लेंगे। डी बराबर क्या है, b² माइनस 4ac। ठीक है, चलो b क्या है बच्चों, 7 था तो 7 का स्क्वायर माइनस 4ac। ए क्या है बच्चों, a है 1, a कुछ नहीं है तो क्या है 1, और c क्या है माइनस 60। a है 1 और c है माइनस 60। चलिए सॉल्व करिए तो क्या होगा 49, इसको सॉल्व करके कितना आ गया 240, यानी 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 क्या हो गया बच्चों, यानी हो गया 982 तो यहाँ क्या लिखेंगे 289 बाई 2a, 2 इंटू a का वैल्यू क्या था बच्चों, फिर से देखिए a का वैल्यू था कुछ नहीं यानी कि 1, यानी कि 1। ठीक है, अब चलिए माइनस 7 प्लस माइनस, ये किसका स्क्वायर है बच्चों, 289, 17 का स्क्वायर। आपको 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर आने चाहिए, तभी जाकर के आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन बना पाइएगा, इसलिए याद कर लीजिए उसको। ठीक है, 17 यहां लिखा गया, यहां 2 लिख दिया। ठीक है, क्या करेंगे अब, माइनस 7 से एक बार प्लस 17/2 करेंगे और एक बार माइनस 17/2 करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ 10/2, और यहां क्या होगा बच्चों माइनस 24/2। ठीक है, काट के कितना आएगा, इधर से आ गया 5, इधर से आ गया 12, यानी 5 और माइनस 12 अपने पास है ऑप्शन, यानी x का वैल्यू हो गया बच्चों 5 और माइनस 12। ठीक है, तो हम लोग 5 और माइनस 12 में से क्या ले सकते हैं, क्या माइनस में होगा x का वैल्यू, नहीं ना, x तो डिस्टेंस है ना बच्चों, तो क्या लिखेंगे x का वैल्यू इज 5 पॉसिबल, न कि ये। ठीक है, अब क्या कह रहा था आपको लास्ट में ऑप्शन, इफ यस एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द 2 गेट्स शुड द पोल बी इरेक्टेड, कितने डिस्टेंस पर रखा जाए, तो एक का दूरी है x और एक का दूरी है क्या, x प्लस 7, तो एक का दूरी है x, एक का दूरी x प्लस 7। एक और ले लेते हैं हम लोग स्लाइड, तो द डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम पॉइंट b इज इक्वल टू x था ना बच्चों, तो x की जगह पर क्या देंगे, x की जगह पर देंगे 5 मीटर, और फ्रॉम पॉइंट ए से क्या था x प्लस 7, यानी 5 प्लस 7 यानी कि 12 मीटर पर है। ठीक है, 12 मीटर पर है x और x प्लस 7। ठीक है, चलिए एक और हम लोग एग्जांपल लेते हैं बच्चों, एक और एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन दिस एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट। पहले तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, d इक्वल टू क्या होता है बच्चों, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। अब इसको हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो इसका एलसीएम लेकर के पहले इसको अच्छे से लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस सब के नीचे क्या है बच्चों, कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 3, यहां हो जाएगा 9x², फिर 3 2 जा 6 तो माइनस 6x, फिर कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, 3 से 3 को डिवाइड किया तो 1 आया, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा बराबर 0। अब इस 3 को उधर भेज दिया मल्टीप्लाई में, तो 0 के साथ मिल करके हो गया स्वाहा, 9x² माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0।
चलिए अब डिस्क्रिमिनेंट निकाले। बी क्या है बच्चों -6, तो -6 का स्क्वायर -4ac, ए क्या है बच्चों 9 एंड सी इज व्हाट +1, यानी 36 - 36, यानी डी का वैल्यू आ गया 0, यानी इक्वल रूट्स है, इक्वल रियल रूट्स है। ठीक है, फाइंड देम इफ दे आर रियल, रियल तो है तो निकालना पड़ेगा बच्चों। चलिए निकालते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला से, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a से निकाल देते हैं। -b क्या है, वैसे आप चाहें तो उस पर भी निकाल सकते हैं, किस पर, जो मैंने पिछले एक्सरसाइज में बताया था उस पर भी निकाल सकते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के फैक्टराइजेशन करके। ठीक है, यहां पर डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं। b क्या दिख रहा है हम लोग को बच्चों -6, तो क्या देंगे -6 देंगे, -6 प्लस माइनस रूट अंडर डी, डी का वैल्यू आया है 0 ना, तो 0 बाई 2a, यानी 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है बच्चों, ए का वैल्यू है 9, ए का वैल्यू है 9। क्या हो गया बच्चों, ये हो गया +6, प्लस माइनस कुछ नहीं, 0 है तो मतलब 0 बाई क्या 18। ठीक है, क्या हो जाएगा 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, यानी आपका जो रूट्स है वो दो रूट है, एक 1/3 और दूसरा भी क्या 1/3, दोनों ही क्या आया बच्चों 1/3 आया। ठीक है, क्योंकि इक्वल रूट है। चलिए अब चलते हम लोग एक्सरसाइज 4.3 की तरफ बच्चों। एक्सरसाइज 4.3 में क्या कर रहा है आपका पहला क्वेश्चन, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट। चलिए अब हम लोग को देखना है कि क्या इसका रियल रूट है कि नहीं, तो आपको डी का वैल्यू निकालना है, बी स्क्वायर -4ac। पहले तो देख लीजिए अरेंज है कि नहीं, बड़े अच्छे से अरेंज है। बी क्या है बच्चों -3, क्या देंगे -3 का स्क्वायर -4ac, ए क्या है बच्चों 2 एंड सी क्या है 5। साइन को ध्यान में रख करके साइन भी देना है, क्योंकि साइन अगर गड़बड़ाइएगा तो पूरा गड़बड़ा जाएगा, साइन नहीं गड़बड़ाना है। -3 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 9, ये क्या हो गया 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, लीजिए हो गया सत्यानाश -31। डी का वैल्यू क्या आया 0 से छोटा आया। ठीक है, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, नो रियल रूट एग्जिस्ट। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से चेक कर लीजिए, -3 का स्क्वायर दिए -4, ए है 2, सी है क्या 5, ए 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, क्या है डी से, डी का वैल्यू 0 से छोटा हुआ, 0 से छोटा है, इसका मतलब कि इसका इक्वल रूट एग्जिस्ट नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, डी बराबर क्या लिखेंगे, देखिए ये ऑलरेडी अरेंज, बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर -4ac, बी क्या है बच्चों -4√3 का स्क्वायर -4ac, ए क्या है 3 एंड सी क्या है बच्चों 4। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 और रूट अंडर 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, 16 3 जा 48, यहां क्या हुआ 4 4 जा 16, 16 3 जा 48। लीजिए डी का वैल्यू क्या आ गया 0 के बराबर, इसलिए इक्वल रियल रूट्स, इक्वल रियल रूट्स। और क्वेश्चन क्या कर रहा था, क्वेश्चन कर रहा था कि इफ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम, अगर रियल रूट है तो फाइंड करना है, फाइंड करना पड़ेगा हम लोग को। चलिए फाइंड करते हैं बच्चों, x बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, -b, b क्या है बच्चों -4√3, तो क्या देंगे -4√3 प्लस माइनस रूट अंडर डी का वैल्यू कितना आया बच्चों 0, तो 0 बैठा देंगे बाई 2a, ए का वैल्यू कितना बच्चों, ए का वैल्यू है 3, तो लिख देंगे 3। ठीक है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो गया, +4√3 बाई क्या हो गया 6, 0 को छोड़िए 2 बार में 3 बार में, यानी 2√3/3। तो आपका दोनों ही रूट क्या होगा, पहला रूट भी होगा 2√3/3 और दूसरा भी क्या होगा 2√3/3। क्लियर है बच्चों, आ रही बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बी स्क्वायर -4ac, डी बराबर क्या है बच्चों -6 का स्क्वायर -4, ए है 2, सी है 3, 36 -2 4 2 8 8 3 जा 24, घटा के कितना है बच्चों 12।
12 डी तो बड़ा है 0 से, इक्वल रियल रूट है, इक्वल रियल रूट। ठीक है, तो क्या करेंगे, x बराबर माइनस बी इज माइनस माइनस 6 प्लस माइनस रूट अंडर डी इज व्हाट 12 बाई 12 ही है ना। 36 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ठीक है, इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा बाई 2a, 2 इंटू 2, यानी +6 प्लस माइनस रूट अंडर 12 जो है उसका कुछ निकलेगा बाहर क्या, 2√3 रहेगा। ठीक है, निकाल करके देख लीजिए, 2√3 आएगा। ठीक है, 4 3 जा 12 होता है तो 2 निकल गया और 3 अंदर रह गया, बाई क्या 4। ठीक है, इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है तो निकाल के काट दीजिए, 2 कॉमन निकल रहा है, अंदर क्या बचा 3 प्लस माइनस रूट अंडर 3 बाई 4, इससे इसको काट देंगे, आ जाएगा 2। यानी आपका जो वैल्यू है बच्चों 3 प्लस रूट अंडर 3 बाई 2 एंड 3 माइनस रूट अंडर 3 बाई 2 आएगा। ठीक है, 3 प्लस रूट अंडर 3 बाई 2 एंड 3 माइनस रूट अंडर 3 बाई 2 आएगा। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। जब भी 2 इक्वल रूट है बच्चों, यानी d का वैल्यू क्या है 0 है, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या है 0 है, यानी b कौन है यहाँ पर k है, तो k का स्क्वायर माइनस k प्लस में इसलिए प्लस का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है बच्चों a 2 और c क्या है बच्चों 3, तो 3 दे दिया बराबर 0, यानी k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 बराबर व्हाट 0, यानी k बराबर व्हाट 24, सॉरी k स्क्वायर बराबर, यानी k बराबर क्या होगा बच्चों, देखिए जब भी यहां से स्क्वायर हटाते तो उधर रूट अंडर आता है और प्लस माइनस जुड़ जाता है। ठीक है, प्लस माइनस दे देना पड़ता है और यहाँ 24 दे देंगे, बहुत से बहुत क्या निकलेगा 8 3 जा 24, तो 2 निकल गया और रूट अंडर 6 अंदर रह गया बच्चों, प्लस माइनस। प्लस माइनस का मतलब क्या हुआ, k का वैल्यू जो है, k का वैल्यू +2√6 भी हो सकता है और -2√6 भी हो सकता है, दोनों ही केस में क्या होगा यही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, सब चीज सही किया ना, k स्क्वायर 4, a क्या है 2, c क्या है 3, 8 3 या 24। ठीक है, 24 इधर गया, बिल्कुल सही। एक सेकेंड, चलिए बच्चों आगे नेक्स्ट वन, के एक्स, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बच्चों, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, हम लोग को पता है कि डी का वैल्यू क्या है बच्चों 0 है, डी मतलब क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या है 0 है, बी क्या है बच्चों -2k दिख रहा है साफ साफ, -2k इज बी, इसका स्क्वायर -4, ए क्या दिख रहा है ए दिख रहा है k, और सी क्या दिख रहा है बच्चों +6 इक्वल टू 0, -2 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा +4, k का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर, 4 2 जा सॉरी 6 4 जा कितना बच्चों 24, k इक्वल टू 0, इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है तो निकाल लीजिए, 4k कॉमन निकला, अंदर क्या बच्चों बचा बच्चों k -6 बराबर 0। अब या तो ये 0 या तो ये 0। ठीक है, आइदर यहां के बाद इधर, ठीक है, आइदर 4k बराबर 0 और या तो 4k 0 है या नहीं तो k -6 बराबर 0 है, यहां से k बराबर क्या आ जाएगा 0/4, यानी k बराबर आ गया 0, और यहां से k बराबर क्या आ जाएगा 6, यानी k का वैल्यू 0 भी हो सकता है और k का वैल्यू 6 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन k का वैल्यू 0 नहीं देंगे हम लोग, k का वैल्यू अगर 0 देंगे तब तो ये पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसलिए इसको हटाइए, इसको रहने दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वन, is it possible to design a rectangular mango groove whose length is twice its breadth and the area is 800 meters square? If so, it find its length and breadth. क्या पॉसिबल है एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुव, मैंगो ग्रुव क्या होता है बच्चों कि आम का पेड़ है, ठीक है, बहुत सारा, और बहुत सारा आम के पेड़ के कारण क्या हो गया कैनोपी टाइप बन गया, एक रेक्टेंगुलर कैनोपी टाइप बन गया। ठीक है,
उसका लेंथ जो है वो उसके ब्रेथ से ट्वाइस है। मान लेते हैं कि ब्रेथ है x, तो लेंथ क्या हो जाएगा बच्चों, ट्वाइस यानी 2x। इसका एरिया कितना है 800 मीटर स्क्वायर। चलिए एरिया बराबर कितना है 800 मीटर स्क्वायर, यानी x इंटू 2x क्या दिया बच्चों 800, यानी 2x स्क्वायर बराबर दे दिया 800। 2 से कट जाएगा 800, कितना बार में 400 बार में, यानी x बराबर क्या आएगा बच्चों 20। ठीक है, x बराबर क्या हो गया 20। एक्स स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर लिखेंगे 400 को, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 20, यानी अपना जो ब्रेथ है वो है 20 मीटर एंड लेंथ है कितना, दो गुना ऑफ ब्रेथ यानी 40 मीटर। क्लियर है बच्चों? ठीक है, लेकिन इसमें हमने क्या इस्तेमाल किया, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर? इफ सो, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अगर कर सकते हैं तो उसका फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ आर आपके सामने दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट वन, इज इट पॉसिबल, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस? क्या अभी जो सिचुएशन देने वाला है क्या वो सिचुएशन पॉसिबल है? अगर है तो उसका प्रेजेंट एज निकालिए। द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20। मान लेते हैं लेट द एज ऑफ वन ऑफ फ्रेंड, लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड बी एक्स ईयर। मान ली कि पहला का जो एज है वो क्या है एक्स ईयर, तो ऑटोमेटिक इसीलिए एज ऑफ सेकेंड वन क्या हो जाएगा, दूसरा का एज क्या हो जाएगा, जब दोनों का एज का सम जो है बच्चों 20 ईयर्स है, तो अगला का क्या होगा ऑटोमेटिक 20 माइनस एक्स ईयर होगा। अगर मेरा और आपके एज का सम मान के चलिए कि 30 साल है, 30 साल है, और आपका एज है 10 साल, तो मेरा एज कितना होगा 20 साल। घटा करके निकला ना, 30 में से 10 घटा तो 20 निकला। तो यहां पर भी क्या करेंगे घटाएंगे। 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले की बात हुई, लिख देंगे 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले। फर्स्ट फ्रेंड का एज क्या होगा, फर्स्ट फ्रेंड्स एज क्या होगा आप ही बताइए। 4 साल पहले की बात चल रही तो 4 साल घटा देंगे, ठीक है इतना ईयर्स। और सेकंड फ्रेंड का एज क्या होगा 20 माइनस एक्स माइनस 4, घटा के कितना हो जाएगा 16 माइनस एक्स ईयर। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या करा है 4 ईयर्स अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वाज 48, यानी इस दोनों का मल्टीप्लाई क्या 48। चलिए इस दोनों का मल्टीप्लाई x माइनस 4 इंटू वट 16 माइनस एक्स, ना 16 माइनस एक्स इक्वल टू क्या दे दिया बच्चों 48 दे दिया 48। चलिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। 16 को x को 16 से मल्टीप्लाई की 16x, x को फिर माइनस एक्स से माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 को 16 से 16 4 जा 64, माइनस 4 से इसको मल्टीप्लाई किए तो प्लस 4x इक्वल टू 48। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये एक्स स्क्वायर वाले को ऐसा ही लिख देते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स वाले को सॉल्व करेंगे वो आ जाएगा प्लस 20x और माइनस 64, 48 को इधर ले आए तो माइनस 48 बराबर 0, यानी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, ये सॉल्व करके कितना होगा 4 8 12 और 4 6 10 11 12, ठीक है बराबर 0। माइनस कॉमन लेकर के हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। चलिए इसको सॉल्व करते हैं 112। अब हम लोग इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बताइए आप। ठीक है, दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सॉल्व किस पर करेंगे, अभी हम नया तरीका सीखे तो नए तरीके पर सॉल्व करेंगे। क्या डी बराबर क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी क्या है, बी स्क्वायर क्या है, बी क्या है बच्चों माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है बच्चों ए है कुछ नहीं यानी 1 और सी है 112। ये कितना हो जाएगा स्क्वायर 400 और 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 4 ले, देखिए क्या हो गया माइनस 48। ठीक है, क्या हो गया बच्चों माइनस 48। डी जो है वो लेस देन है 0 से, सब चीज सही लिखा ना हमने। एक्स से 16 का गुना किए तो 16x, ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 4 जा 64 माइनस माइनस प्लस 4x फिर इक्वल टू 48। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस रखा 16x और प्लस 4x हो गया 20x माइनस 64 माइनस 48 8 4 12। ठीक है, माइनस कॉमन लेकर के हटा दिए, माइनस कॉमन लेकर ये प्लस बन गया, ये माइनस बन गया, ये प्लस बन गया। ठीक है, और जब हमने डी का वैल्यू निकाला तो क्या आया बच्चों 0 से कम आया। तो क्या ये पॉसिबल है, क्या कहा
इफ सो इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? नो, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल? क्योंकि डी का वैल्यू क्या है बच्चों? 0 से छोटा है। दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है बच्चों, क्यों? क्योंकि डी का वैल्यू 0 से छोटा है, और किसी का भी एज इमेजिनरी नंबर में थोड़े होगा। एज है तो किस में होगा? एज है तो रियल नंबर में होगा एज। वाई इमेजिनरी? नेक्स्ट वन, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर? भैया देखिए क्या दिया, 2 इंटू एल प्लस बी दे दिया कितना? 80, और एल इंटू बी दे दिया यानी 400। यानी अगर हम इससे एल प्लस बी निकाले तो निकल जाएगा 80/2, काट के आ गया 40। एल प्लस बी है 40। इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो दिया बच्चों वो दे दिया 40, और अल्फा इंटू बीटा जो दे दिया वो दे दिया 400। इस पर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चों? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस पर अगर हम लोग पुट कर दे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इज 40 बच्चों, तो 40x लिखेंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा इज व्हाट? अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है बच्चों? 400 दिया। तो चलिए यहाँ 400 पुट कर देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग डी का वैल्यू निकाल लेंगे। अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ा हो गया या 0 के बराबर हो गया तब तो हो जाएगा, इसका नहीं हुआ तो फिर दिक्कत है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या बच्चों? -40, तो -40 का स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4a है 1, कुछ नहीं तो क्या है 1, सी क्या है 400। 40 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 1600, इसका मल्टीप्लाई क्या हुआ? 4 4 जा 16, 1600 यानी 0 बिल्कुल होगा। डी का वैल्यू क्या हो गया बच्चों? 0, यानी अल्फा और बीटा दोनों ही क्या होगा? बराबर होगा। चलिए अल्फा और बीटा हम लोग दोनों ही निकाल लेते हैं, क्या होगा? एक्स बराबर क्या? -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। व्हाट इज b? b इज -40, देन माइनस माइनस 40 माइनस माइनस 40 प्लस माइनस रूट अंडर डी का वैल्यू क्या है बच्चों? 0 है। डी का वैल्यू क्या है? 0 है, तो 0 दे दिया बाई 2a। ए क्या है बच्चों? ए है कुछ नहीं यानी कि 1, यानी माइनस माइनस सॉरी 40/2 से काटा 20, यानी अपना अल्फा भी 20 और बीटा भी क्या 20, यानी लेंथ भी 20 मीटर। मीटर में चल रहा है ना कि सेंटीमीटर में? मीटर में, मीटर। लेंथ भी क्या मीटर 20 मीटर, एंड ब्रेथ भी क्या? ये भी क्या बच्चों? 20 मीटर। तो इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क? वी कैन नॉट से इट अ रेक्टेंगुलर पार्क, बट वी कैन से इट अ स्क्वायर पार्क, क्योंकि इसका लेंथ और ब्रेथ क्या है बच्चों? इक्वल है। इसका लेंथ और ब्रेथ क्या है बच्चों? इक्वल है। ठीक है, एक सेकेंड बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या होगा कि हाँ हम लोग बना तो सकते हैं लेकिन रेक्टेंगुलर पार्क नहीं, क्या बनेगा? एक स्क्वायर पार्क बनेगा। लेकिन बेसिकली कहें तो यस हम लोग इसको बना सकते हैं। लेंथ और ब्रेथ क्या होगा? दोनों ही क्या होगा बच्चों? 20 मीटर एंड 20 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज समाप्त। यहां पर एक बार हम लोग फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, समरी देख लेते हैं एक तरीके से कि क्या था इस चैप्टर में। एक बार रिवाइज कर लेंगे तो ज्यादा अच्छे से दिमाग में रहेगा। इस चैप्टर में आपने पढ़ा, क्या पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका वेरिएबल एक्स है वो किस फॉर्म में रहता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में रहता है, जहां पर ए बी सी रियल नंबर होते हैं। ध्यान रहे ए 0 नहीं हो सकता। ये जो एक्स स्क्वायर के साथ जो सटा हुआ है ये 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब 0 हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हुआ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा ही नहीं।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए डिग्री 2 चाहिए। डिग्री 2 मीन्स क्या, हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। हाईएस्ट पावर 2 के साथ अगर जो कोफिशिएंट 0 लगा हुआ है तो 0 से गुना होकर के तो 0 हो जाएगा ना, तो कहां से रखेगा वो, कहां से रहेगा, इसलिए हटाइए इसको। A real number alpha is said to be root of quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 if a alpha square plus b alpha plus c equal to भी क्या हो, 0। यानी अगर हम यहाँ पर x के जगह पर अल्फा का वैल्यू डालें और यहाँ पर भी x की जगह पर अल्फा का वैल्यू डालें और उसको सॉल्व करें तो सॉल्व करके भी 0 ही आना चाहिए, तभी आपका वो जो वैल्यू है x, जो x का जैसे आपने दो वैल्यू निकाला, दोनों को आप x की जगह पर डाल करके देखिए लेफ्ट हैंड साइड में, दोनों को सॉल्व करके RHS के बराबर यानी कि 0 के बराबर आ जाए तभी वो उसका सॉल्यूशन है, नहीं तो नहीं है वो उसका सॉल्यूशन। अरे बात समझ में, ठीक है। The zeros of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c and the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 are the same। आप देखिए पोलिनोमियल का जब हम लोग वैल्यू निकालते हैं पोलिनोमियल का तो उसमें लोग 0 करते हैं, ठीक है। द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज दिस, और इसका जो रूट होगा वो दोनों ही सेम है, ठीक है। पोलिनोमियल में जो सॉल्यूशन निकल रहा है उसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों, 0 कहेंगे, और यहां पर रूट करते हैं, 0 रूट एक ही जैसा है, बस वहां पर पोलिनोमियल, यहाँ क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ वी कैन फैक्टराइज दिस into a product of two linear factor, then the roots of quadratic equation this can be found by equating each factor to 0। अगर इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं किसमें, प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर, दो लीनियर फैक्टर यानी दोनों जो आपका फैक्टर जैसे आपने दो ब्रैकेट में निकालते हैं ना x+1 इंटू x+2, ठीक है। अब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन था उसको हमने तोड़ करके फैक्टराइज कर दिया, x+1 x+2 कर दिया, ठीक है। तो वो क्या हो गया, वो लीनियर फैक्टर हो गया क्योंकि उसका हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। देन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस कैन बी फाउंड बाय इक्वेटिंग ईच फैक्टर टू 0। अब आपको निकल गया x+1 है और x+2 सपोज, ठीक है, बराबर 0 है, तो इस दोनों को हम लोग इक्वेट करेंगे 0 से, दोनों को बारी बारी इक्वेट कर देंगे 0 से, तो हमारा वैल्यू निकल जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा। यही कहना चाह रही तो हम लोग को पता ही है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर गिवन बाय दिस, ठीक है, जहां पर b² - 4ac, ध्यान रहे 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए, उससे छोटा नहीं होना चाहिए, छोटा होगा तो फिर इक्वल रूट, फिर आपका इमेजिनरी नंबर निकल जाएगा। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट इफ b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, टू इक्वल रूट्स यानी कोइंसिडेंट रूट्स यानी एक जैसा रूट, अगर b² - 4ac बराबर 0 है, कोई रियल रूट नहीं होगा अगर 0 से वैल्यू छोटा है, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया आपका एक्सरसाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट एक्सरसाइज खत्म। अच्छे से पढ़ाई करिए, मन लगा करके एग्जाम की तैयारी कीजिए, और वीडियोस को बार बार देखिए, वीडियोस को बार बार देखिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस को। इससे क्या होगा, इससे आपका बेस मजबूत होते रहेगा और एग्जाम के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर्ड रहेंगे, ठीक। तो चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर एपी में मिलते हैं बच्चों, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।